Hello everyone, welcome back to our channel MS English Study. So today I am gonna teach you present simple tense या present indefinite tense. तो आज हम लोग पढ़ेंगे अपने इंग्लिश स्पोकन कोर्स का डे नंबर 30 और डे नंबर 30 में हम देखने वाले हैं यूज ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस या उसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। दोनों नाम सेम है, आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना, या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए या तो प्रेजेंट सिंपल बोलिए, ठीक है ना। चलिए, तो इससे पिछले क्लास में लेक्चर फर्स्ट में हम लोग क्या देखे थे, तो हम लोग देखे थे कि टेंस कैसे बनता है, ठीक है। मतलब टाइम देखे थे, फिर एक्शन देखे थे और फिर टाइम प्लस एक्शन को जोड़ करके टेंस का टाइप बनाए थे। तो टेंस का कितना टाइप बनाए थे, तो पूरा 12 टाइप बनाए थे। कितना, 12 टाइप। 12 टाइप कौन कौन सा है, तो एक बार लिख दे शॉर्टकट में, एक बार लिख देते हैं यहाँ पर। तो पहला टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तीसरा था प्रेजेंट परफेक्ट, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं। उसका बाद पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये 12 टेंस होता है हमारा इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर में कितना टेंस, 12 टेंस होता है। और इसको हम कैसे बनाए थे, पहले का लेक्चर आप लोग देख सकते हैं, उसमें बहुत ही डिटेल्स में टेंस को पढ़ा चुके हैं। तो आज इसी में से जो 12 टेंस होता है उसी में से एक टाइप पढ़ेंगे, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसी का नाम है प्रेजेंट सिंपल। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको पता चल गया कि आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, जरूर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से, बहुत ही अच्छे तरीका से। चलिए लेट्स बिगिन। तो इसको हटा लेते हैं यहाँ से। तो आज का हेडिंग दीजिए आप लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस, और इसका डेफिनेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं, फिर इसको आप लोग को लिखवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो डेफिनेशन को डिस्कस कर ले। ओके, तो यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हैबिट, जनरल ट्रूथ, डेली रूटीन, परमानेंट फैक्ट बताने के लिए करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम करते हैं हैबिट बताने के लिए, रूटीन बताने के लिए, डेली रूटीन जो होता है, उसके बाद क्या, परमानेंट फैक्ट बताने के लिए, फिर जनरल ट्रूथ बताने के लिए। अब ये सब क्या होता है उसको हम यहाँ पर भी देखेंगे, फिर आगे इसका स्ट्रक्चर करवाएंगे, फिर आगे जो इसका सेंटेंस बनवाएंगे, तो वहां से आप लोग का टेंस क्या हो जाएगा, एकदम ठोस हो जाएगा कि किस तरीका से इसमें सेंटेंस बनता है। तो चलिए इसका देख लेते हैं बारी बारी से। जो हैबिट क्या होता है, जनरल ट्रूथ क्या होता है, डेली रूटीन क्या होता है, परमानेंट फैक्ट क्या होता है। ओके, आइए। तो पहला हमारा हैबिट। तो आप लोग को पता है हैबिट, डू यू नो हैबिट, हैबिट क्या होता है आप लोग को पता है। हैबिट का हिंदी क्या होता है, आदत, ठीक है, आदत, ठीक है। आप लोग को आदत क्या है, आप लोग का आदत है सुबह जल्दी उठना, सुबह 5 बजे उठना, पानी पीना, ये सब क्या हो सकता है, आदत हो सकता है। किसी का होता है चाय पीना, क्या है, ठीक है, ये सब क्या है, आदत है। तो यहाँ पर एक सेंटेंस हम लिखते हैं आदत से रिलेटेड, मतलब हैबिट से रिलेटेड। तो जैसे लिखेंगे यहाँ पर, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। तो इस सेंटेंस को देख करके आप लोगों को क्या पता चल रहा है, कि यही पता चल रहा है कि ये हमारा क्या है, ये किसी का रूटीन है। अभी हम बोल रहे थे ये मेरा रूटीन है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ छूट गया था, इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर इधर आएंगे। यहाँ पर है इसके सेंटेंस के अंत में, मतलब किसके सेंटेंस, इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट के। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है
उसके हिंदी सेंटेंस जो होता है, हिंदी वाक्य, उसके अंत में क्या मिल सकता है, या तो ता है मिल सकता है, या ती है, या ते है। अगर ये तीनों शब्द अगर मिल गया तो क्या समझना है कि वो किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आइए इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो यहाँ पर ता हूँ आया है, ठीक है, ता है, ती है, या हूँ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ता आया है, मतलब कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं। ओके, अब इसको कैसे बनाएंगे हम, इसको देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। इसको बनाएंगे क्या है, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, तो आई वेक अप 5 o'clock 5 o'clock इन द मॉर्निंग। क्या बनेगा, आई वेक अप 5 o'clock इन द मॉर्निंग। मैं सुबह 5 बजे क्या करता हूँ, उठता हूँ। ये हमारा क्या हो गया, रूटीन हो गया, सॉरी रूटीन बोल रहे, हैबिट हो गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है जनरल ट्रूथ। क्या है दूसरा पॉइंट, जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ, इसका हिंदी होता है सामान्य सत्य। सामान्य सत्य क्या होता है, इसको हम यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोल सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, फिर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। इसमें एग्जांपल हम लिखेंगे कि सूर्य पूर्व से उगता है। तो इस सेंटेंस को देखकर क्या पता चल रहा है कि सूर्य पूर्व से क्या करता है, उगता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक सूर्य पूर्व से उगता है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या है, ता है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल सत्य है, सामान्य सत्य है, जो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको आप लोग बना सकते हैं। तो इसका क्या बनेगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। ईस्ट मतलब क्या होता है, पूर्व होता है, मतलब द सन राइजेस इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूर्व से उगता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बताते हैं, जनरल ट्रूथ को बताते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है अब डेली रूटीन। क्या है, डेली रूटीन। मतलब दिनचर्या जिसको बोलते हैं, जो आप दिन भर में क्या क्या करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, मैं रोज स्कूल जाता हूँ। तो इस सेंटेंस को देखने के बाद क्या पता चल रहा है कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ। किसी का डेली रूटीन हो सकता है कि वो रोज स्कूल क्या करता है, जाता है। तो इसका अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, इसका अंग्रेजी हम बनाएंगे आई गो टू स्कूल और डेली। आई गो टू स्कूल डेली। अब ये सेंटेंस कैसे बन रहा है, यहाँ जो ब्लू मार्कर से लिखे हैं, ये सेंटेंस कैसे बन रहा है, अभी आप लोगों को कुछ नहीं पता है। ये सेंटेंस कैसे बन रहा है आगे हम बताएंगे, जब इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों को हम बताएंगे बहुत ही डिटेल्स में, पूरा बेसिक से पढ़ने वाले हैं, एक भी डाउट आप लोगों को नहीं होगा, ऐसे पढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा है परमानेंट फैक्ट। परमानेंट फैक्ट, देखिए परमानेंट फैक्ट क्या होता है, जैसे हम बोलेंगे कि पानी रंगहीन होता है, क्या बोलेंगे, पानी रंगहीन होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, परमानेंट फैक्ट हो गया। तो इसका अंग्रेजी हम कैसे बनाएंगे, द वाटर इज कलरलेस। तो इसका यही बनेगा, पानी रंगीन होता है, द वाटर इज कलरलेस। तो यह परमानेंट फैक्ट हो गया। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं कि हैबिट क्या होता है, जनरल ट्रूथ क्या होता है, डेली रूटीन क्या होता है, और परमानेंट फैक्ट क्या होता है। तो इसको आप लोग पहले नोट कीजिए, फिर आगे हम करेंगे इसका स्ट्रक्चर डिस्कस बहुत ही बेसिक लेवल से। तो इसको आप लोग पहले नोट कीजिए फटाफट।
तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब चलिए बढ़ते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसको हटा लेते हैं, फिर आगे देखेंगे। तो अब देखेंगे इसका हम स्ट्रक्चर्स कि इसका सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे स्ट्रक्चर्स। तो हमारे पास कितना स्ट्रक्चर होता है आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि हमारे पास मेनली 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक अफर्मेटिव होता है जिसको हम पॉजिटिव और सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। एक होता है हमारा नेगेटिव जिसमें नकारात्मक बात करते हैं। एक होता है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है जिसमें क्या से सेंटेंस स्टार्ट होता है, क्या, जैसे क्या मैं वहां जा सकता हूँ, तो क्या से क्या हुआ, स्टार्ट हुआ, तो इसको हम इंट्रोगेटिव बोलेंगे। और इंट्रोगेटिव के नेगेटिव क्या होता है जिसमें क्या के साथ नहीं लगा होता है। उसके बाद आता है हमारा डबल बैच जिसमें हम क्या, क्यों, कैसे, कब, इस सब शब्द का यूज करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं डबल बैच। तो हमारे पास कितना होता है, 5 टाइप होता है। एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, ठीक है, एक इंट्रोगेटिव होता है, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, एक होता है हमारा डबल बैच सेंटेंस। तो ये 5 स्ट्रक्चर को हम देखने वाले हैं बेसिक लेवल से कि कैसे सेंटेंस बनता है, कौन सा फॉर्म लगता है वर्ब का, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। आप लोग को चार्ट याद होगा, वहाँ पर जो चार्ट लिखाए थे पिछले लेक्चर में वहाँ पर जो चार्ट लिखवाए थे आप लोग को याद है कि किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, ठीक है, आप लोग को याद होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसके बाद होता है नेगेटिव में पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद हम नोट को नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, आप लोग को लिखवाए थे एक बार याद कीजिए। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब आता है डू या डज आता है, तो यहाँ पर डू या डज का यूज करेंगे। उसके बाद नोट लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव में क्या कीजिए, डू डज को पहले ले आइए, तो यहाँ पर डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या कीजिए, डू या डज पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डबल बैच में पहले डबल बैच लगाना है, तो डबल बैच प्लस डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा स्ट्रक्चर होता है, इसको आप लोग पहले नोट कीजिए, फिर आगे बताएंगे कि कहाँ फर्स्ट फॉर्म लगेगा, कहाँ V1 के साथ एस और यस लगेगा। V1 के साथ एस और यस करने का मतलब वर्ब का 5th फॉर्म होता है, ठीक है। आप लोग को फॉर्म का मतलब वर्ब का फॉर्म भी पढ़ा दिए हैं और प्राइमरी वर्ब भी पढ़ा दिए हैं, और किस टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है वो भी आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग को याद करना जरूरी है, तो इसको पहले नोट कीजिए, ठीक है। तो आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है क्या कि आप लोग के मन में अभी चल रहा होगा कि हम कहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए और कहाँ पर V1 के साथ एस और ईएस लगाए, ठीक है। तो इधर डिस्कस कर ले, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस, यही ना है आप लोगों का क्वेश्चन कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेगा और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस कहाँ लगेगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट, उसके साथ हम लगाते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके साथ लगाते हैं हम 5th फॉर्म। और सिंगुलर प्लूरल क्या होता है आप लोग को हम बता चुके हैं, प्लूरल में आता है हमारा आई, उसके बाद वी, उसके बाद दे, उसके बाद यू और 2+ नेम, ठीक है। और सिंगुलर में क्या आता है, ही, सी,
इट और नेम। तो ये हमारा हो गया किसका फंडा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म कहाँ कहाँ यूज होता है। फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो कि आई वी दे यू होता है, और V1 के साथ एस और यस लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जिसको हम फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे हम ही सी इट नेम के साथ फिफ्थ फॉर्म। सीधा सिंपल कहने का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ फिफ्थ फॉर्म और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म। यहाँ तक क्लियर है? तो इसको आप लोग नोट कीजिए, इसके नीचे हम इसको नोट करना है, ठीक है, इसके नीचे हम उसको नोट करना है। आप लोग बोलिएगा कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है उसमें एस और ई एस कब लगता है, मतलब कब एस लगाएंगे कब ई एस लगाएंगे, ये भी हो सकता है एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर हेडिंग दीजिए यूज ऑफ एस और ई एस। क्या दीजिए? यूज ऑफ एस और ई एस। यूज ऑफ एस और ई एस। जिस वर्ड के लास्ट में ओ एस एच सी एच एक्स हो उसमें क्या लगाएंगे? ई एस लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। बाकी सभी में एस लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है एस और एस का रूल? इसका रूल है जिस वर्ड के लास्ट में मतलब अंत में ये सब लेटर हो, क्या सब, या तो ओ हो या तो एस एच या सी एच या एक्स हो, उसमें हम एस लगाएंगे, अब बाकी सभी में एस लगाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे जैसे हम गो लिखे तो गो के लास्ट में क्या आ रहा है? ओ, मतलब गो में हम क्या लगाएंगे? एस लगाएंगे। तो गो का क्या हो जाएगा फिफ्थ फॉर्म? गोज हो जाएगा। जैसे बेंच, बेंच में क्या है? सी एच है अंत में, इसमें क्या लगाएंगे हम? सी एच है तो ई एस लगाएंगे, तो बी ई एन सी एच ई एस, बेंचेस होगा। तो इस तरह से बहुत एग्जाम्पल हो सकता है। तो आप लोग को बस यूज सीखना है। तो यूज क्या होता है? जिस वर्ड के अंत में ये सभी वर्ड होता है उसमें हम ई एस लगाते हैं, और जो बाकी होता है उसमें हम सिर्फ एस लगाते हैं। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया कि सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, या तो फर्स्ट फॉर्म लगाना है जो कि प्लूरल के साथ लगता है, और या तो फिफ्थ फॉर्म लगाना है जो कि सिंगुलर के साथ लगता है। ही सी इट नेम के साथ फिफ्थ फॉर्म यानी वर्ब का एस और यस वाला फॉर्म लगाना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है। बस इतना बात आप लोग को याद रखना है। उसके बाद लगा देना है ऑब्जेक्ट। जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो वहाँ पर आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो अफर्मेटिव क्लियर हुआ। अब है नेगेटिव। नेगेटिव में क्या है? पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डू या डज। तो डू या डज का यूज आप लोग को हम पहले ही बता चुके हैं और अभी फिर बताएंगे। उसके बाद डू डज के बाद डायरेक्ट नोट लगाना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर जैसे ही डू डज आ गया, डू डज के बाद नोट आ गया, तो यहाँ पर अब फिफ्थ फॉर्म नहीं यूज होगा। सिर्फ क्या यूज होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। यहाँ पर अब फिफ्थ फॉर्म यूज नहीं हो सकता है, किसी भी शर्त पर नहीं। तो जैसे ही डू डज आया उसके बाद क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। आप लोग को ये बात याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट, डू डज, नोट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब यूज ऑफ डू डज। तो डू कहाँ लगाएंगे और डज कहाँ लगाएंगे, तो आप लोग को हम पहले ही बताए हैं, ठीक है ना। तो डू लगता है हमारा सिंगुलर के साथ कि प्लूरल के साथ? प्लूरल के साथ। डू प्लूरल के साथ, प्लूरल क्या? सब्जेक्ट। और डज सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। क्लियर है? डू प्लूरल सब्जेक्ट और डज सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल क्या होता है? आई वी दे यू होता है, और सिंगुलर क्या होता है? ही सी इट नेम होता है। तो डू डज का यूज भी हम आप लोग को बता चुके हैं और फिर आज बता दिए हैं। अब आगे बढ़ सकते हैं। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो उसमें क्या करना है? डू डज को पहले लिखना है, और डू डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगता है, आप लोग को पता होगा। उसका सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये देखिए यहाँ पर
एक मिनट शांति से देखिए। सिंपल सेंटेंस में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म भी आएगा और फिफ्थ फॉर्म भी आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। लेकिन जैसे ही हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आएंगे तो वहां पर सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सभी में क्या फर्स्ट फॉर्म, नॉट फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव क्या होगा, डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव डू डज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। उसके बाद WH में WH डू डज सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। और WH क्या होता है, जैसे हाउ, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, ये सब क्या हो गया, WH वर्ड हो गया। तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस में होगा उसका यूज वहाँ पर उस हिसाब से हम करेंगे। तो इस तरीका से होता है क्या हमारा V1 और V5 का यूज, और यूज ऑफ एस और एस कहाँ लगाएंगे, और डू डज का यूज लगाएंगे कहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिए आप लोग, इसको भी नोट कीजिए। अब एक बात हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जैसे हम नेगेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर डू नोट आएगा या तो डज नोट आएगा। तो डू नोट को हम शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, डू नोट को हम शॉर्टकट में लिखते हैं डोंट, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और डज नोट को लिखते हैं डजंट। ठीक है, इसको हम लिखते हैं डजंट और इसको डू नोट। ठीक है, डू नोट को शॉर्टकट में डोंट और डज नोट को शॉर्टकट में डजंट। तो यहाँ से बस क्या हुआ, स्ट्रक्चर समाप्त हुआ। अब इसका हम देखेंगे कुछ सेंटेंस कि सेंटेंस इसमें किस तरीका से हम बना सकते हैं। तो यहाँ से पहले आप लोग इस सभी बातों को नोट कीजिए बहुत ही अच्छे लेवल में, और फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो चलिए आप लोग आप लोग क्या कर लिए होंगे, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे बहुत ही अच्छे तरीका से। तो एक बार फिर से हम डिस्कस कर देते हैं शुरू से। ठीक है, स्टार्ट से एक बार फिर से बता देते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, जिसमें हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज हम करते हैं। इसका डेफिनेशन हो जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हैबिट, जनरल ट्रूथ, डेली रूटीन, परमानेंट फैक्ट बताने के लिए करते हैं। और इसके सेंटेंस के अंत में क्या होता होती है और ते है जैसे शब्द आते हैं, जिससे हम पहचान कर सकते हैं कि वो सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से हम बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और V1 का यूज और V5 का यूज भी हम बता दिए हैं। उसके बाद डू डज का यूज भी बता दिए हैं। उसके बाद एस और यस कहाँ लगता है वह भी हम बता दिए हैं। तो चलिए अब इसका हम बनाते हैं क्या, सेंटेंस बनाते हैं इसकी। अभी तक क्या किया, हम स्ट्रक्चर जान लिए और उसका यूज जान लिए। अब हमारा थ्योरी क्या हो गया, कंप्लीट। प्रेजेंट इंडेफिनिट का थ्योरी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब थ्योरी के बेसिस पर हम जैसे मैथ में सवाल बनाते हैं उसी प्रकार यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेंटेंस बनाएंगे, जिससे आप लोग को याद हो जाएगा कि सेंटेंस किस तरीका से बनता है, कैसे होता है। तो आप लोग को स्ट्रक्चर को याद करना पड़ेगा। ठीक है ना, चलिए तो अब इसको हटाते हैं, इसको हटा लेते हैं और इसको स्ट्रक्चर को रहने देते हैं। ठीक है ना, चलिए तो उसको आप लोग उतार लिए होंगे आई होप। तो चलिए इसका कुछ सेंटेंस हम लिखते हैं। इसका सेंटेंस जैसे पाल लिखते हैं कि मैं स्कूल जाता हूँ। तो ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। अब इसका हमें बनाना है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH। तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। तीसरा बनेगा मतलब इंट्रोगेटिव बनेगा, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। उसके बाद बनेगा क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। उसके बाद मैं स्कूल कब जाता हूँ, मैं स्कूल कब जाता हूँ। तो ये रहे 5 सेंटेंस जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इसको आप लोग ट्रांसलेट कीजिए। स्ट्रक्चर इधर लिखा हुआ है, उधर आप लोग को ट्रांसलेट करना है। तो आप लोग देख करके कर सकते हैं।
तो आई होप आप लोग कर लिए होंगे। अब चलिए इट्स माय टर्न टू गिव द आंसर। तो पहला है क्या, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ पर पहले लगाना है हमें सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा इसमें क्या है, मैं, और मैं का क्या होता है आई, मैं का होता है आई। अब आई के बाद लगाना हमें V1 या V5। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लुरल है, और प्लुरल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है। अभी लिखे थे उधर, आप लोग कॉपी को देख सकते हैं। तो आई के साथ क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ पर वर्ब क्या है, स्कूल जाना, मतलब जाना है, जाता, जाता का अंग्रेजी क्या होता है, गो होता है। तो आई के साथ क्या लगेगा, गो। तो आई गो, और कहाँ जाने का बात हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल हो गया। तो आई गो स्कूल, आई गो स्कूल, आई गो टू स्कूल होगा, क्योंकि हम कहीं जाने के लिए टू को जोड़ते हैं। जब कहीं जाने का बात हो तो वहाँ पर हम टू लगाते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो इस तरीका से बनता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या करना है, पहले सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट हमारा आई है। अब आई के साथ क्या लगाना है, डू या डज। तो आई के साथ क्या लगता है, डू लगता है, क्योंकि आई हमारा प्लुरल है और प्लुरल के साथ डू लगता है। तो आई के साथ डू, उसके बाद लगाना है नोट। तो आई डू नोट, आई डू नोट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। तो आई डू नोट गो टू स्कूल, या तो इसको हम लिख सकते हैं आई डोंट गो टू स्कूल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, आई डोंट गो टू स्कूल। इसको हम दो तरीका से लिख सकते हैं, आई डू नॉट गो टू स्कूल या आई डोंट गो टू स्कूल, ठीक है। इस तरीका से हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक। अब इसका बनाएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले डू डज लगता है, पहले डू डज। तो डू डज किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर मैं चल रहा है, मैं का आई होता है और आई प्लुरल होता है, और प्लुरल के साथ हम डू को लगाते हैं। तो यहाँ पर डू आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। तो डू के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म। डू आई गो टू स्कूल, डू आई गो टू स्कूल। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या बनेगा, डू आई नॉट गो टू स्कूल, डू आई नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोले। WH में यहाँ पर क्या है, कब है। तो कब का क्या होता है, व्हेन होता है। तो व्हेन डू आई गो टू स्कूल, व्हेन डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल कब जाता हूँ। तो इस तरीका से हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनता है। अब इसका करेंगे हम प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप लोगों से हम कुछ सेंटेंस पूछेंगे, ओरल प्रैक्टिस, और कुछ सेंटेंस लिखित प्रैक्टिस करवाएंगे, मतलब रिटेन प्रैक्टिस। तो चलिए, यू आर रेडी, आर यू रेडी। तो इसमें पहला सेंटेंस है, मैं वहां जाता हूँ। क्या बनेगा, आई गो देयर, मैं वहां जाता हूँ। मैं क्या हो गया, प्लुरल, प्लुरल के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो आई गो देयर, वो यहाँ आती है, वह का क्या होगा, सी कम्स हेयर। यहाँ पर क्या लगाना है, कम्स लगाना है, ठीक है। तो सी कम्स हेयर। उसके बाद है, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, आई ईट फूड। उसके बाद हम पूछेंगे आप लोगों से, मैं किताब पढ़ता हूँ। तो आई रीड बुक। उसके बाद हम पूछेंगे, मैं पढ़ाता हूँ, क्या होगा, आई टीच, वह पढ़ाती है, सी टीचेस, ठीक है। वे लोग पढ़ाते हैं, दे टीचेस, सॉरी दे टीच होगा। उसके बाद हम अगर बोले, क्या बोले, वो वहां जाता है, तो ही गोज देयर, वो वहां नहीं जाता, ही डजंट गो देयर। क्या बनेगा, वो वहां नहीं जाता, ही डजंट गो देयर। क्या वो वहां जाता है, डज ही गो देयर, वो वहां नहीं जाता है। क्या वो वहां नहीं जाता है, तो डज ही नॉट गो देयर, वो वहां क्यों जाता है, वाई डज ही गो देयर। तो इस तरीका से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप लोगों को करना क्या है, एक सेंटेंस उठाना है, उसका पांचों बनाना है। मतलब उस एक सेंटेंस लेना है, उसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH बनाना है। किस तरीका से बनाना है, आइए हम आप लोग को बताते हैं। जैसे हम पहला एक सेंटेंस कोई उठा लेते हैं कि वह इंग्लिश पढ़ाती है, ठीक है। तो सी पहला सिंपल बनाना है। तो सी
और टीच का यहाँ पे क्या लगेगा, फिफ्थ फॉर्म टीचेस, तो सी टीचेस इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाती है। उसके बाद बनाना है इसका नेगेटिव, तो इसमें सी के साथ डज नॉट लगेगा, सी डज नॉट टीच इंग्लिश, सी डज नॉट टीच इंग्लिश। उसके बाद इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या वह इंग्लिश पढ़ाती है, ठीक है, तो डज सी टीच इंग्लिश, क्या वह इंग्लिश नहीं पढ़ाती है, डज सी नॉट टीच इंग्लिश। उसके बाद वो इंग्लिश कब पढ़ाती है, व्हेन डज सी टीच इंग्लिश, ठीक है। तो इस तरीका से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए कुछ प्रैक्टिस और करते हैं। जैसे हम आप लोगों से पूछते हैं मैं जानता हूं, तो क्या बनेगा, आई नो, क्या बनेगा, आई नो। मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो, या आई डू नॉट नो। उसके बाद क्या मैं जानता हूं, डू आई नो, क्या मैं नहीं जानता हूं, डू आई नॉट नो, ठीक है, डू आई नॉट नो। मैं मैं क्यों जानता हूं, वाई डू आई नो। तो इस तरीका से हम बना सकते हैं। तो चलिए आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, बोल करके एक सेंटेंस लेना है, उसको पांचों फॉर्म में बनाना है। जब हम पूरा टेंस पढ़ा देंगे आप लोगों को, तो वहां पर हम एक ही बार में कितना 12 टेंस है, और 12 टेंस का कितना स्ट्रक्चर, 5 स्ट्रक्चर, तो 12 गुना 5 कितना होता है, 60। तो एक सेंटेंस लेंगे, उसका 60 प्रकार से हम बनाएंगे, जब पूरा टेंस हम आप लोग को पढ़ा देंगे तब, ठीक है। तो आप लोग घर पे प्रैक्टिस इस तरीका से कर सकते हैं जैसे अभी हम बताए हैं। तो चलिए एक सेंटेंस और बना लेते हैं। मैं मोबाइल चलाता हूँ, आई यूज मोबाइल। मैं मोबाइल नहीं चलाता, आई डोंट यूज मोबाइल। क्या मैं मोबाइल चलाता हूँ, डू आई यूज मोबाइल। क्या मैं मोबाइल नहीं चलाता हूँ, डू आई नॉट यूज मोबाइल। मैं मोबाइल कैसे चलाता हूँ, हाउ डू आई यूज मोबाइल। तो इस तरीका से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए अब कुछ रिटन प्रैक्टिस करते हैं। आप लोग को स्ट्रक्चर याद हो गया होगा, अगर नहीं याद हुआ तो आप लोग को याद कर लेना होगा। तो चलिए अब कुछ सेंटेंस यहाँ पर हम लिख करके आते हैं, ठीक है, उसके बाद इसको हम बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं सेंटेंस लिखने के बाद। तो यहाँ बोर्ड पे कुछ सेंटेंसेस लिखा है जो कि 5 अफर्मेटिव है, 5 नेगेटिव है, 5 इंट्रोगेटिव है, और 5 इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और 5 डब्ल्यू एच का सेंटेंस है। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, और उससे क्या होगा, आप लोग को आइडिया आएगा कि स्ट्रक्चर कैसे यूज होता है और इंग्लिश में कैसे बनता है। आप लोग क्या कीजिए, बोल बोल कर इसको बनाइए, ठीक है। तो बोल बोल कर आप लोग अगर बनाइएगा तो आप लोगों के टंग पर यानी जीभ पर स्ट्रक्चर बैठ सकता है, जिससे आप लोग को अंग्रेजी बोलने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो आप लोग इसको कन्वर्ट कीजिए इंग्लिश में। तब तक अब हम साइड हो जाते हैं। आप लोग के पास 1 मिनट है, तो आप लोग इसको कन्वर्ट कीजिए। तो चलिए आप लोग कर लिए होंगे इसको कन्वर्ट। तो चलिए हम बनाते हैं, और आप लोग देखिएगा आप लोग कहाँ गलती किए हैं, ठीक है, उसको आप लोग को सुधारना, इम्प्रूव करना है। तो पहला सेंटेंस है मैं जानता हूँ, जो कि सिंपल है। स्ट्रक्चर क्या होता था, सब्जेक्ट V1 या V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा आई है, और आई के साथ क्या लगता है, फर्स्ट फॉर्म, तो आई, और जानता हूँ क्या हो जाएगा, आई नो, KNOW, क्या हो जाएगा, आई नो, मैं जानता हूँ, ठीक है, आई नो, मैं जानता हूँ। उसके बाद है वो खाना पकाती है, मतलब खाना बनाती है। तो खाना कौन बनाती है, लड़की। लड़की के लिए सी लगाएंगे, और सी के साथ क्या होता है, फिफ्थ फॉर्म यूज होता है, मतलब एस और ES वाला। और खाना पकाना क्या होता है, कुक,
और कुक का यहाँ पर फिफ्थ फॉर्म लगाएंगे, तो कुक का क्या हो जाएगा फिफ्थ फॉर्म, कुक का फिफ्थ फॉर्म हो जाएगा कुक्स। ठीक है, ठीक है, कुक्स, सी कुक्स फूड, सी कुक्स फूड, ऐसे नहीं होता है। उसके बाद मैं अंग्रेजी समझता हूँ, मतलब मैं अंग्रेजी क्या करता हूँ, समझता हूँ, तो आई, और समझना का क्या होता है, अंडरस्टैंड, तो आई के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड क्या समझता हूँ, तो इंग्लिश समझता हूँ, तो आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। ठीक है, उसके बाद है शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, मतलब शिक्षक मतलब टीचर, तो यहाँ पे लगाएंगे टीचर, टीचर टीचेस, टीचर टीचेस इंग्लिश। ठीक है, टीचर टीचेस इंग्लिश, शिक्षक इंग्लिश पढ़ाते हैं। उसके बाद है यहाँ पर मम्मी मुझे डांटती है, तो क्या बनेगा, मॉम, मम्मी का मॉम या मम्मी लिख दीजिए। ठीक है, तो मॉम, और डांटना का क्या होता है, स्कॉल्ड, मॉम स्कॉल्ड मी, मतलब मम्मी मुझे क्या करती है, डांटती है, मॉम स्कॉल्ड मी। तो इस तरीका से बनता है क्या, अफर्मेटिव। तो आप लोग इसको नोट कीजिए और मैच कीजिए कहाँ आप लोग गलती किए थे। ठीक है, मम्मी स्कॉल्ड, तो मम्मी क्या है, मम्मी एगो होता है ना, तो यहाँ पर स्कॉल्ड्स लगा दीजिए क्योंकि सिमिलर है, तो मॉम स्कॉल्ड्स मी हो जाएगा। तो इसको आप लोग कीजिए, फिर नेगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो नेगेटिव है, वो मुझे नहीं जानती है, कौन नहीं जानती है, लड़की नहीं जानता है, जानती है, तो सी, और सी के साथ डू नोट की डज नोट, तो सी के साथ डज नोट, यानी डजंट, डज नोट को शॉर्टकट में बताए थे डजंट, तो सी डजंट नो, सी डजंट नो, वो नहीं जानती है, किसको, मुझे, मतलब मी, सी डजंट नो मी, वो मुझे नहीं जानती है। उसके बाद वो मेरी मदद नहीं करती है, लड़की का बात हो रहा है, तो सी, और सी के साथ डजंट, तो सी डजंट हेल्प, सी डजंट हेल्प, मतलब वो मदद नहीं करती है, किसका, मेरा, तो मी, सी डजंट हेल्प मी, वो मेरी मदद नहीं करती है। उसके बाद वे पढ़ाई नहीं करते हैं, क्या नहीं करते हैं, पढ़ाई, तो वे का दे होता है, और दे के साथ डू नोट लगाते हैं, क्योंकि दे हमारा प्लूरल होता है, और दे के साथ डू नोट, तो दे, डू नोट को शॉर्ट करने में डोंट, तो दे डोंट स्टडी, पढ़ना का क्या होता है, स्टडी, दे डोंट स्टडी। उसका दे वे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, तो दे, और दे के साथ डोंट, दे डोंट वेक अप, क्या बनेगा, दे डोंट वेक अप, दे डोंट वेक अप अर्ली, जल्दी का क्या होता है, अर्ली होता है, दे डोंट वेक अप अर्ली, कब, तो मॉर्निंग में, तो इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो गया, और ये डू नॉट हो गया, ये हमारा वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्या बनेगा, दे डोंट वेक अप, मतलब वे नहीं उठते हैं, और अर्ली मतलब जल्दी, कब, तो सुबह में, इन द मॉर्निंग मतलब सुबह को, वो सुबह को जल्दी नहीं उठते हैं। उसका बाद रमेश पढ़ाई नहीं करता है, तो रमेश का रमेश ही होगा, क्योंकि रमेश क्या है, एक नाउन है, सॉरी हाँ नाउन है, तो रमेश, और रमेश के साथ डू नोट या डज नोट, तो रमेश हमारा एक नाम है, तो एक नाम के साथ हम डज नोट लगाते हैं, तो रमेश डजंट, रमेश डजंट स्टडी, रमेश डज नॉट स्टडी, रमेश नहीं पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद इधर है इंट्रोगेटिव, तो उससे उसको बनाने से पहले इसको आप लोग नोट कीजिए। चलिए बनाते हैं। तो यहाँ पर है, क्या मैं उन्हें जानता हूँ, कौन जानता है, मैं, किसे, तो उन्हें, तो क्या बनेगा, आई बनेगा, कि पहले डू लगेगा, डू या डज लगेगा, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या बताए हैं, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट हमारा आई है, मतलब मैं, आई के साथ डू लगता है, तो पहले हम डू लगाएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे डू, उसके बाद आई, डू आई,
और यहाँ पर वर्ब क्या है, डू आई, वर्ब क्या है, जानना, जानना का क्या होता है, नो, तो डू आई नो, किसको, उन्हें, उन्हें का होता है देम, डू आई नो देम, क्या मैं उन्हें जानता हूँ, डू आई नो देम, क्या मैं उन्हें जानता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी सीखता हूँ, तो क्या बनेगा, डू आई लर्न इंग्लिश, क्या बनेगा, डू आई लर्न इंग्लिश, डू आई लर्न इंग्लिश। उसके बाद है वो समय पर यहाँ, क्या वो समय पर यहाँ आता है, क्या बनेगा, डज ही कम हेयर ऑन टाइम, डज ही, क्योंकि वह के लिए डज लगाना है, तो डज ही कम हेयर, डज ही कम हेयर ऑन टाइम, ऑन टाइम मतलब समय पर। उसके बाद एक क्या, सोनू वहां जाता है, क्या बनेगा, डज सोनू गो देयर, क्या बनेगा, डज सोनू गो देयर, डज सोनू गो देयर, डज सोनू गो देयर, क्या सोनू वहां जाता है। उसके बाद है क्या मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, डू आई स्टडी डेली, क्या बनेगा, डू आई स्टडी डेली, डू आई स्टडी डेली। तो इस तरीका से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनता है। इसमें कुछ कर नहीं, इसमें क्या कर रहे हैं, जैसा स्ट्रक्चर था वैसा हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर इसको हम कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ इसमें कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। जो स्ट्रक्चर था उसके बेसिस पर हम सेंटेंस को कन्वर्ट कर पा रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप लोग भी परफेक्ट बन सकते हैं। मेन बात है प्रैक्टिस करना। उसके बाद है क्या रोहन हिंदी नहीं पढ़ता है, क्या रोहन हिंदी नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट रोहन हो गया, तो रोहन के लिए हम लगाएंगे डज, क्योंकि इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव का निगेटिव बना रहे हैं, तो पहले लगाएंगे डज, उसके बाद सब्जेक्ट हमारा रोहन, तो डज रोहन, डज रोहन, और रोहन के बाद लगाना है नोट, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है, तो डज रोहन नोट, डज रोहन नोट हिंदी पढ़ना का क्या होता है, लर्न हिंदी, तो सेंटेंस क्या बनेगा, डज रोहन नोट लर्न हिंदी, डज रोहन नोट लर्न हिंदी। ठीक है। उसके बाद है क्या पानी रंगहीन नहीं होता है, तो इसको पहले आप लोग बोल करके बनाइए, डज वाटर नॉट कलरलेस, डज वाटर नॉट कलरलेस, तो क्या बनाना है, डज वाटर नॉट कलरलेस, डज वाटर नॉट कलरलेस, और यहाँ पर इंट्रोगेटिव सिंबल लगाना है। उसके बाद है क्या मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, तो डू आई नॉट गो टू द कॉलेज, डू आई नॉट गो टू कॉलेज। ठीक है। उसके बाद है क्या तुम शराब नहीं पीते हो, क्या बनेगा, क्या तुम, यू के लिए डू, तो डू यू नॉट ड्रिंक वाइन, डू यू नॉट ड्रिंक वाइन, तो डू यू नॉट ड्रिंक वाइन। आप लोग स्ट्रक्चर का मदद ले सकते हैं अभी। ठीक है। उसके बाद है क्या मैं उसे पीटता हूँ, तो डू आई बीट, बीट मतलब पीटना, तो डू आई बीट हिम, हिम मतलब उसे, जो कि ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो वर्ब के बाद क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, तो इसीलिए यहाँ पर ही का हम हिम कर दिए हैं। ठीक है। उसके बाद है डब्ल्यू एच का बारी, तो यहाँ तक आप लोग का क्लियर है, अगर क्लियर है तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा यहाँ तक क्लियर है, अगर नहीं क्लियर है तो अब जिससे आगे जो हम पढ़ाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो उसमें हम एक बार क्या करेंगे, जो इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ओरल प्रैक्टिस, इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे और उसके बेसिस पर हम आप लोगों से कुछ सेंटेंस पूछेंगे, तो उसको आप लोग कन्वर्ट कीजिएगा अंग्रेजी में, तो वहाँ पर भी प्रैक्टिस हो जाएगा, फिर उसके बाद हम कंटिन्यूअस को पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए डब्ल्यू एच बनाते हैं। डब्ल्यू एच में है मैं वहाँ क्यों जाता हूँ, तो मैं वहाँ क्यों जाता हूँ, तो इसमें डब्ल्यू एच वर्ड क्या है, क्यों,
इसमें क्या है क्यों, इसमें क्या है कहाँ, इसमें क्या है यहाँ, या कौन, इसमें क्या है कब। तो पहले आप लोग को WH वर्ड छांटना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है WH वर्ड क्यों, और क्यों का क्या होता है वाई होता है, क्या होता है वाई। तो यहाँ पर लगाना है वाई, और वाई के बाद क्या बताए थे WH प्लस डू या डज, WH प्लस डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो वाई अब लगाना है डू डज, तो डू डज किसके हिसाब से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा आई है और आई के साथ डू लगता है। तो वाई डू आई, वाई डू आई, और वहां जाना मतलब गो देयर, क्या बनेगा वाई डू आई गो देयर। उसके बाद मैं पढ़ाई क्यों नहीं करता हूँ, तो वाई डू आई नॉट स्टडी, वाई डू आई नॉट स्टडी। उसके बाद है वो कहाँ जाती है, कहाँ का क्या होता है वेयर, तो वेयर, वेयर, और ही के लिए डज लगाना है, तो वेयर डज ही गो देयर, वेयर डज ही गो देयर नहीं होगा, ठीक है, वेयर डज ही ओनली गो होगा। उसके बाद है कौन यहाँ आता है, तो कौन के लिए हु लगाएंगे, हु, और यहाँ आना का कम हेयर, हु कम हेयर, ठीक है। उसके बाद तुम कब पढ़ते हो, तो व्हेन डू यू स्टडी, व्हेन डू यू स्टडी, व्हेन डू यू स्टडी, ठीक है, व्हेन डू यू स्टडी। तो इस तरीका से बनता है स्ट्रक्चर पर सेंटेंस। तो आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा कितना आप लोग का सही हुआ है। कितना सेंटेंस करवाए अभी हम, एकदम 25 सेंटेंस करवाए। तो 25 में अपना आप लोग स्कोर बता दीजिएगा कि हमारा इतना सही हुआ है और हमारा इतना सही हुआ है। आप लोग कमेंट जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप लोग को ये सेशन कैसा लगता है आप लोग एक बार बता दीजिएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ इम्प्रूवमेंट करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब यहाँ पर इस क्लास को ख़त्म करेंगे। तो आप लोग इसको अच्छे तरीक़ा से याद करके आइएगा अगले क्लास में, जिससे पढ़ाने में कोई प्रकार का परेशानी नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब एक सेंटेंस हम आप लोग को देते हैं, आप लोग उसका अंग्रेजी करके आइएगा, ठीक है, HW में दे देते हैं। तो सेंटेंस है वह केवल अंग्रेजी बोलता है, क्या है, वह केवल अंग्रेजी बोलता है, वह केवल अंग्रेजी बोलता है। इसका आप लोग क्या करना है, इसका पांचों स्ट्रक्चर पर बनाना है, पांचों स्ट्रक्चर मतलब पांचों स्ट्रक्चर पर इसका बनाना है क्या सेंटेंस। जैसे इसका सिंपली बनाना है, नेगेटिव भी, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी, और WH भी बनाना है, ठीक है ना, क्लियर है ना। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को अब यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। और उस क्लास को स्टार्ट करने से पहले इसका हम एक बार रिवीजन कर लेंगे इसी मतलब कॉन्टिन्यूअस वाले क्लास में, जिससे आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।